नमस्कार, आप देख रहे हैं मशाल न्यूज। मैं सपना आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करेंगे महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में। आए दिन महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के कई केसेस सामने आते हैं, लेकिन हम बस सुनते हैं और चुप हो जाते हैं। लेकिन कब तक, आखिर कब तक ऐसा ही होता रहेगा? कब तक महिलाएं दहेज, उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाएं सहती रहेंगी? महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल बेनिफिट एक्ट 2013, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस कानून, हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार कानून 2005, दहेज निषेध अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट बिल या मातृत्व लाभ बिल एक्ट 1961, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसके बावजूद महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले कम नहीं हो रहे हैं। NCW के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 30% ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कुल 23,722 केस दर्ज किए गए, जबकि 2021 में यही संख्या बढ़कर 30,684 तक पहुँच गई। इसमें यौन शोषण, घरेलू हिंसा, महिलाओं के सम्मान और रेप या रेप की कोशिश करने जैसे मामले शामिल थे। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विषय में आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की पूर्व अध्यक्ष गीता झा से। ये जो लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं और आप इसे कैसे रोक सकते हैं? हम अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के पूर्व अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष, और अभी हम सिर्फ समिति का मेंबर हैं। मेरा नाम गीता झा है। तो इसको हम देख रहे हैं कि ये जो अभी कोई भी देश में वहाँ की जैसी राजनीति होती है, उसी तरह का वहाँ का समाज और वहाँ पर उसका विचार भी उसी तरह का होता है। अभी पूंजीवादी व्यवस्था में महिलाओं को वस्तु समझा जाता है, और वस्तु जो होता है इसको यूज करके लोग फेंक देते हैं। अभी हमारे देश में ये जो धार्मिक विचारधारा के धर्म के नाम पर बांटने वाला, और वहाँ पर ये जो संघीय है, इनका जो आधार है संघीय है, और ये जो संघ जो होता है वहाँ महिलाओं की स्थान दूसरे दर्जे की होती है। वहाँ महिलाओं का कोई भी प्रतिष्ठा या महिलाओं का कोई स्थान है ही नहीं। वो सिर्फ यूज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो घर में खाना बनाएं, घर का काम करें और बच्चा पैदा करें। वो बच्चा पैदा करने का मशीन बना के रखना चाहते हैं महिलाओं। तो इस परिस्थिति में जहाँ देश इतना आगे चला गया है, महिलाएं आज ट्रक चलाती हैं, बिजली उत्पादन में अपना योगदान देती हैं, जहाँ पर लोहा बनाने में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं, जहाँ हवाई जहाज उड़ा रही हैं, स्वास्थ्य में हर क्षेत्र में महिलाएं इतने आगे हैं। वहाँ पर अगर महिलाओं को हम चूल्हा चौका में, किचन में बंद करना चाहें, घर में बंद करना चाहें और बच्चा पैदा करने की मशीन बना के रखना चाहें, तो यहाँ उत्पीड़न तो बढ़ेगा ही। खास कारण यही है कि यहाँ पर उत्पीड़न बढ़ने का कि महिलाओं को पीछे धकेला जा रहा है। तो ऐसे में महिलाएं जो चाहती हैं कि वो अपना विकास करना चाहती हैं, देश के विकास में अपना योगदान दे रही हैं, अपना हक, अपना अधिकार के लिए लड़ रही हैं। सिर्फ सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक भी। आज 24 साल से महिलाएं अपना राजनीति में भी अपना स्थान बनाने के लिए महिला संविधान में महिलाओं को आरक्षण, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी सरकार आती, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राष्ट्रीय जनता दल, कोई भी हो, वामपंथी सरकार छोड़ के जितने भी बुर्जुआ सरकार है, वो महिलाओं को राजनीति में आना नहीं देना चाहते। क्योंकि महिलाएं अगर आ जाती हैं तो उनका जो वर्चस्व है, वो जो पितृसत्तात्मक जो सोच रखते हैं, वहाँ महिला कहीं नहीं है। तो वो सोचते हैं कि वहाँ महिलाएं आ जाएंगी, तो ये जो हम लोग जो एक दबाव बना के रखे हैं, अपना सोच जो है उनको वहाँ पर उनका ये हो जाएगा, हनन हो जाएगा। इसलिए वो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, और इसलिए महिलाओं को कहीं भी किसी भी जगह में
को स्थान नहीं दे रहे हैं, उनको वस्तु बना के रखे हैं, उनको सिर्फ यूज करना जानते हैं। चाहे वो आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप देखते हैं कि एक गंजी, सेंडो गंजी का भी एडवर्टाइजमेंट होता है तो वहाँ महिलाएं हाथ रखे रहती हैं, जबकि कोई औचित्य नहीं है महिलाओं का हाथ रखना वहाँ। एक अंडरगारमेंट का भी अगर एडवर्टाइजमेंट होता है तो वहाँ महिलाएं उपस्थित रहती हैं। तो ये जो है, ये जो साधन बनाया है सिर्फ लाभ कमाने का और वस्तु बनाकर उत्पादन का, बिक्री करने का, ये यहाँ पर, इसके चलते यहाँ पर महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है। और महिलाएं अभी सजग हो गई हैं, उनमें समझ आ गई है, पढ़ लिख ले रही हैं, पढ़ती हैं, विचार गोष्ठी करती हैं, मीटिंग करती हैं, कुछ संगठित हो रही हैं। इसलिए वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहती हैं, प्रदर्शन करती हैं, लड़ती हैं, आवाज़ उठा रही हैं, तो और ज़्यादा अत्याचार उन पर बढ़ रहा है। अगर वही महिला घर में बंद हो जाए तो उन पर अत्याचार नहीं होगा, लेकिन वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रही हैं, आगे आ रही हैं। जो समाज परिवर्तन की दिशा में जो काम हो रहा है, जो हमारे साथी, मर्द साथी काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ कंधे से कंधे मिलाकर वो चलना चाहती हैं, इसलिए उन पर अत्याचार बढ़ रहा है। वो अपने आप को आने वाले पीढ़ी के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हैं, इसलिए उन पर अत्याचार बढ़ रहा है। और हम इसको रोक सकते हैं छोटी छोटी गोष्ठियाँ करके, महिलाओं के बीच जाके, उनको संगठित करके, उनको राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षित करके, तो हम उनको इस विचारधारा से अपने जोड़ के अपने हक और अधिकार का उनको के प्रति उनको सचेत करके, उनको आंदोलन में संगठित करके एक ठोस विचारधारा को कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो हम उनको आंदोलित करके हम अपने आप को या महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और अत्याचार कम करने के लिए रोक सकते। तो आपने सुना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने के दो मुख्य कारण हैं। हमारे समाज का पितृ सत्तात्मक होना, यानी पुरुषवादी सोच, जो महिलाओं को हमेशा अपने से निम्न स्तर का समझता है। देश में बढ़ रहे उपभोक्तावादी संस्कृति, जिसमें महिलाओं को उपभोग की एक वस्तु समझना, इसके खिलाफ सबसे पहले महिलाओं को आगे बढ़ के अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। इसके लिए महिलाओं को शिक्षित और जागरूक होना भी जरूरी है। अंत में मैं ये कहना जरूरी समझती हूँ कि अत्याचार बहुत सहा नारी, अब तू सहना छोड़ दे, तू शक्ति का स्वरूप है, खुद को कमजोर कहना छोड़ दे। अत्याचार करने वाली यह दुनिया क्या अत्याचारी को रोकेगी? महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को अब महिला ही रोकेगी। इसी के साथ मैं सपना आपसे लेती हूँ विदा। मशाल न्यूज़ के फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।